हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त एचआर पुष्पा। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको नए-नए तरीके से नए-नए वीडियो और नई-नई चीज़ें आपको बताता हूँ। आज भी हम एक बड़ी शानदार चीज़ पढ़ने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है लो, दो, हो, जो, वो, को, तो, ओ, ने। तो आप समझ रहे होंगे कि आखिर इसमें करना क्या है, इसे आखिर पढ़ना कैसे है। तो ये देखो, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले नंबर वन, सबसे पहले हम देखते हैं लो। इसके अंदर क्या पढ़ना है। लो का मतलब होता है शुड। जैसे हम कहते हैं थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा चेक कर लो, थोड़ा बात कर लो, थोड़ा इंतज़ार कर लो, है ना, थोड़ा टेस्ट कर लो। करते हैं या नहीं करते। तो इस प्रकार से, तो जैसे कि इसका मतलब होता है शुड। जैसे कि थोड़ा, आप थोड़ा इंतज़ार कर लो, आप थोड़ा इंतज़ार कर लो। तो क्या हो जाएगा, यू शुड वेट, यू शुड वेट, यू शुड वेट फॉर सम टाइम। आप थोड़ा इंतजार कर लो, यू शुड वेट फॉर सम टाइम। थोड़ा खा लो, तो क्या हो जाएगा, यू शुड ईट समथिंग। नो नो, डोंट गो देयर, वेयर आर यू गोइंग। ओके, बट डोंट गो आउटसाइड। ओके, प्ले केयरफुली। ओके, ठीक है ठीक है। उसके बाद समझ में आ गया होगा। उसके बाद जैसे आता है अगला दो। अब इसमें क्या है, तो देखो, दो का मतलब होता है दो प्रकार से करेंगे। गिव, मतलब ये है गिव जब करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, कोई वस्तु। क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कोई। जब इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा कोई वस्तु। और लेट का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई काम। तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम कहते हैं कि दो, जैसे कि उदाहरण के तौर पे, जैसे कि गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दो। गिव मी अ बुक, मुझे एक किताब दो। ठीक है, और दूसरा लेट का प्रयोग करेंगे तो फिर ऐसा होगा, मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे आने दो, लेट मी कम। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। मुझे नाचने दो, लेट मी डांस। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे जाने दो, मुझे आने दो, मुझे खेलने दो। हिंदी में सिर्फ बोलता हूँ, लिखता नहीं हूँ। मैं इंग्लिश लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी हम हिंदी लिख भी सकते चाहे तो। जैसे कि मुझे पढ़ाने दो, मुझे पढ़ाने दो। तो क्या हो जाएगा, लेट मी टीच। ठीक, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे दो के स्थान पर इसका प्रयोग कर लेंगे। अब जैसे हो, कई बार क्या होता है, ऐसा हो जाता है कि जैसे हम कहते हैं कि मान लो वह टूटा हो, मान लो वह फूटा हो, मान लो वह मान लो वह खराब हो, मान लो वह पुराना हो। तो ऐसे हम कुछ बातें करते हैं। तो जब हम कोई वस्तु की बात, कोई काम की बात करते हैं तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि मान लो, मान लो वह मान लो वह टूटा हो। टूटा, ऐसे टूटा लिखना है, ये क्या लिख दिया। मान लो वह टूटा हो, इफ इट इज ब्रोकन। तो देखो, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया मैंने, इफ इट इज ब्रोकन। व्यवस्थित वीडियो देखने के लिए आप मुझे यूट्यूब पर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर। मान लो, मान लो वह पुराना हो, मान लो वह, या पुराना नहीं, एक्चुअली ये नाउन हो जाएगा, हम यहाँ पे कोई वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। मान लो वह फटा हो, मान लो वह फटा हो, इफ इट इज टोर्न। टोर्न मतलब फटा हुआ है। मान लो वह फटा हो। मान लो वह, हम कहते हैं मान लो वह सुधारा हुआ हो, मान लो वह सुधारा हुआ हो।
तो क्या हो जाएगा, इफ इट इज रिपेयर्ड, इफ इट इज रिपेयर्ड, मान लो है सुधारा हुआ हो, इफ इट इज रिपेयर्ड, मान लो है सुधारा हुआ हो, ठीक है। इस प्रकार से अब हम आगे देखते हैं जो। अब देखते हैं जो का मतलब क्या बता रहे हैं। जो, तो जो का हम दो प्रकार से बताते हैं। वाट, जब बात करेंगे तो कोई विषय की बात होगी, क्या होगी, जब वाट की बात करेंगे तो ये कोई विषय की बात होगी, क्या बात होगी, विषय की बात होगी। कोई वाट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा विषय, और हु की बात करेंगे तो ये हो जाएगा व्यक्ति, ठीक है, जो, ठीक है। जैसे कि विषय या वस्तु में हम व्हाट का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए वह है खाना, वह खाना जो तुम, वह खाना जो तुम खाते हो, ठीक है। और दूसरा, वह है लड़का जो क्रिकेट खेलता है, वह लड़का जो क्रिकेट खेलता है, वह लड़का जो क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले इसको करते हैं। वह है खाना जो तुम खाते हो, द फूड, द फूड व्हाट यू ईट। और वह लड़का जो क्रिकेट खेलता है, द बॉय हु प्लेज क्रिकेट, वह लड़का जो क्रिकेट खेलता है, द बॉय हु प्लेज क्रिकेट, और द फूड व्हाट यू ईट। तो समझ में आ गया कि वहाँ पे कोई काम के लिए या किसी विषय के लिए या भोजन जैसी चीज़ों के लिए व्हाट का प्रयोग करेंगे, और व्यक्ति के लिए हु का प्रयोग करेंगे। वह व्यक्ति जो आपको पढ़ाता है, द पर्सन हु टीचेस यू, ठीक है। वह विषय जो तुम पढ़ते हो, द सब्जेक्ट व्हाट यू रीड। तो इस प्रकार से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलो आगे हम देख रहे हैं, जैसे बो, ये दिया है बो। अब बो का मतलब यहाँ पे क्या दिया है, जैसे कि हम देखें बो, ठीक है। अब वो दो प्रकार का होता है, वो दो प्रकार का होता है। कैसे दो प्रकार का होता है, देखें जरा, दा और दैट। कैसे होता है, एक होता है दा और एक होता है दैट। अब कैसे करके बताते हैं। जैसे कि वह कार बहुत अच्छी है, वह कार, वह कार बहुत अच्छी है, बहुत, वह कार बहुत अच्छी है। तो क्या हो जाएगा, दैट कार, दैट कार इज वेरी गुड। वह कार बहुत अच्छी है, दैट कार इज वेरी गुड, वह कार बहुत अच्छी है। दूसरा, जैसे हम कल्पना कर रहे हैं दिमाग में कि वह कार जो तुम चलाते हो बहुत अच्छी है, तो क्या हो जाएगा, द कार, देख लेते कर ले रहे हैं, वह कार जो तुम चलाते हो, जो तुम चलाते हो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वह कार, यहाँ पे हम कह रहे हैं वह कार बहुत अच्छी है, दैट कार इज वेरी गुड, जब कार सामने दिख रही। और जब कार कल्पना में है, जब कार सिर्फ दिमाग में है, तो वहां पे क्या लगाएंगे, द कार। तो देखो यहाँ पे क्या है, दैट कार, और यहाँ पे क्या है, द कार। समझ में आया, द कार विच यू ड्राइव इज वेरी ब्यूटीफुल। हमें इस पे फोकस करना है, किस पे, द कार, किस पे, द कार, द कार विच यू ड्राइव, द कार इज वेरी गुड, द कार विच यू ड्राइव। तो यहाँ पे वो कार, वो कार अगर पास में है तो दैट, और अगर कल्पना में है तो द कार। समझ में आया। इस प्रकार से आप आसानी से और भी सेंटेंस इसके कर करके देखिए। अब यहाँ पे दिया है, जैसे हमने कहा को, ठीक है। अब को का प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे कि पिताजी को, जैसे कि किसी को बुलाना होता है तो बोलते हैं ना, माता जी को, पिताजी को, डॉक्टर को, ठीक है। तो कैसे सेंटेंस बनेगा, देखो, डायरेक्ट, जैसे कि पिताजी, पिताजी को बुलाओ, पिताजी को बुलाओ। अब को,
पिताजी को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, तो क्या हो जाएगा बुलाओ। तो क्या करेंगे इसे, पहले बुलाओ और फिर बाद में पिताजी। कॉल योर फादर, अपने पिताजी को बुलाओ। कॉल योर फादर, अपने पिताजी को, या कॉल फादर, ठीक है। जैसे खिड़की को खोलो या खिड़की को खोलो, तो क्या हो जाएगा, ओपन द विंडो, ठीक। तो कुल मिला के उल्टा, खिड़की को खोलो, ओपन द विंडो। जब हम लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं, खिड़की खोलो, ठीक है, या खिड़की को खोलो, तो उल्टा कर देते हैं, ओपन द विंडो। तो समझ में आ गया को का प्रयोग। को का प्रयोग मतलब यह है, जैसे खिड़की को खोलो या उसे उसको बुलाओ, उसको पढ़ाओ, तो क्या हो जाएगा, उसको पढ़ाओ, तो उसको बाद में और पढ़ाना पहले। समझ में आ गया। उसी प्रकार देखो यहाँ पे तो का मतलब होता है जैसे देन, तो मैं नहीं जाऊंगा। जैसे कि एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे उसने मुझे नहीं बुलाया तो मैं नहीं जाऊंगा, देन आई विल नॉट गो, तो मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं नहीं आऊंगा, देन आई विल नॉट कम, तो मैं मदद नहीं करूंगा, देन आई विल नॉट हेल्प, तो मैं मदद नहीं करूंगा, देन आई विल नॉट हेल्प। अब देखिएगा, देखिए ये है भी यही, ये देखो देन। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ पे ने, अब यहाँ पे कट दिया है। इसका मतलब यहाँ पे आपको किसी प्रकार का कोई कट नहीं करना है। जैसे कि देन का एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि पापा बुलाया, पापा ने बुलाया, तो इसका ने के लिए कुछ नहीं बनेगा, यहाँ पे सीधा ऐसा बनाएगा, फादर कॉल्ड। यहाँ कोई क्रॉस नहीं करना, फादर कॉल्ड। मम्मा ने पूछा, मदर आस्क्ड, ठीक है। तुम गए, तो सीधा क्या हो जाएगा, यू वेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और भी अगर इस प्रकार के वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन वीडियो मिल सके। थैंक यू।